बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PWS एकेडमी। तो आज हम 12th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर 18, उसका टॉपिक 18.11 कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, ये डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो हम कंपैरेटर को देखेंगे। कंपैरेटर एक ऐसा सर्किट होता है कि जो डिफरेंट वोल्टेजेस को क्या करता है, कंपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर यूज़ करेंगे और इसके साथ जो स्ट्रीट्स लाइट्स होती हैं, जो गली मोहल्ले में लाइट्स लगी होती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। हम देखते हैं कि जी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैसे जो है वो ऑन हो जाती हैं, ऑफ़ हो जाती हैं। जैसे ही दिन होता है तो वो ऑफ़ हो जाती हैं, जैसे रात होती है तो वो ऑन हो जाती हैं। तो ये उनका जो फंक्शन है उसको जो है वो हमने स्टडी करना है। तो उनमें जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए नाइट स्विच जो है वो यूज़ किया जाता है और ये क्या करता है कि डिफरेंट वोल्टेज को वहाँ पे कंपेयर किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच क्या है कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल द स्ट्रीट लाइट्स इज़ ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑन। कि देखें कि जब एक सर्टेन लाइट की फ्रीक्वेंसी जब है उनके ऊपर फॉल करती है, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, उसका जो सर्किट होता है, तो वो जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, स्विच्ड ऑन हो जाती हैं और ऑफ़ हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर यूज़ किया जा रहा होता है। तो इसकी वजह से जो है वो लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन भी होती हैं, ऑफ भी होती हैं। तो सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम को समझते हैं कि ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका जो है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये इसकी प्लस VCC और माइनस VCC ये इसकी ऑपरेशनल वोल्टेजेस हैं और V0 यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है और इसके साथ आगे रिले लगी होती है और रिले जो होती है वो आगे सिग्नल्स को रिसीव करती है और जो है वो लाइट्स को स्विच ऑन करती है, स्विच ऑफ किया जाता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जो OPM का इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इसके साथ जो है वो LDR और R3 ये 2 रजिस्टर जो हैं वो कनेक्टेड हैं और ये जो LDR है ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। उसके बाद जो इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इसके साथ जो है वो R1 और R2 के साथ ये कनेक्टेड है और ये R1 और R2 भी सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पे जो R2 रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये हमें रेफरेंस वोल्टेज देगा VR और ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है R2 के अक्रॉस और इसको रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं VR और ये हमारे पास जो होगी VR इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है और मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी इसकी ऑपरेशनल वोल्टेज VCC। इसके बाद अगर हम LDR की बात करें, LDR इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस RL डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। तो ये जो LDR है, ये जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जो लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही होती है ये उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू RL की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि RL का जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होती है तो RL की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम होती है तो इसकी वैल्यू जो है वो RL की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो R3 रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है R3 के अक्रॉस, तो यहाँ पे हम जो रेफरेंस वोल्टेज होगी यहाँ पे वो होगी V प्राइम और ये जो V प्राइम है ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये पोटेंशियल ड्रॉप है R3 के अक्रॉस जिसको V प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो V प्राइम वोल्टेज है ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये वोल्टेज जो है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ जो है ये V प्राइम जो है ये वेरी होती रहती है, ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे कि R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V प्राइम इज़ इक्वल टू R3 ओवर RL प्लस R3 और साथ में हम इसकी जो है वो ऑपरेशनल वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, VCC ये लिखी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब ड्यूरिंग डे टाइम, तो आप देखते हैं कि दिन के वक्त जो ये स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑफ होती हैं। तो वो क्यों होती हैं, वो इस वजह से होती हैं कि हमने ये पढ़ा कि RL का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो दिन को क्या होता है कि LDR के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट फॉल कर रही होती है जिसकी वजह से RL की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल हो जाती है। जब RL की वैल्यू स्मॉल हो जाती है तो V प्राइम जो है ये बढ़ जाती है। तो V प्राइम जो है ये VR से ज़्यादा हो जाती है। तो जब V प्राइम जो है ग्रेटर देन VR होगी तो उस वक्त हमें जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज मिलेगी वो माइनस VCC मिलेगी और जब हमें आउटपुट के ऊपर माइनस VCC वोल्टेज मिलेगी तो उस वक्त जो स्ट्रीट्स लाइट्स होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं। किस स्टेट में चली जाती हैं, ऑफ स्टेट्स में
चली जाती हैं स्ट्रीट लाइट्स। मगर रात को ड्यूरिंग अ नाइट टाइम, रात को क्या होता है कि रात को हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं। तो ऑन क्यों होती हैं? ऑन इस वजह से होती हैं कि एलडीआर के ऊपर बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही थी। रात को तो इतनी इंटेंसिटी होती नहीं क्योंकि सूरज नहीं होता, तो उसकी वजह से आरएल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। जब आरएल की वैल्यू बढ़ जाती है तो आरएल की वैल्यू बढ़ने के साथ जो वी आर है इसकी वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू से जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी वी प्राइम की वैल्यू से, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी कम फॉल कर रही है और आरएल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। आरएल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वी आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि वी आर जो है वो ग्रेटर देन वी प्राइम होगा। तो इस कंडीशन में ये होगा कि जो आउटपुट के ऊपर हमें वोल्टेज मिलेगी वो प्लस वीसीसी मिलेगी, क्योंकि हमें प्लस वीसीसी इस वजह से मिल रही है क्योंकि ये वोल्टेज जो है, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के साथ वी आर कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा है, इस वजह से हमें आउटपुट के ऊपर जो है वो प्लस वीसीसी वोल्टेज मिली है। जब हमें प्लस वीसीसी आउटपुट के ऊपर मिलती है तो इससे ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देती है, ऑन स्टेट में कर देती है, क्योंकि जैसे ये आउटपुट के ऊपर जो है वो प्लस वीसीसी वोल्टेज मिलेगी तो ये जो रिले इसके साथ कनेक्टेड होती है, रिले क्या करेगी कि रिले ओपन एंड क्लोज द सर्किट बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो आउटसाइड सोर्स से जो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तो उससे ये क्या करती है कि ये सर्किट को ऑन ऑफ कर देती है और इसकी वजह से ये जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को ऑन और ऑफ कर देती है। द आउटपुट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर स्विच टू प्लस वीसीसी विच इनर्जाइज द रिले सिस्टम। जब प्लस वीसीसी वोल्टेज आती है तो ये रिले सिस्टम को इनर्जाइज कर देगी एंड द स्ट्रीट लाइट्स आर टर्न ऑन, और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो टर्न ऑन हो जाएंगी। और ये है और कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।